दोस्तों ये है वो लड़की जिसकी रजब भट्ट के साथ वीडियो लीक हुई है। आप देख सकते हैं इसने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया क्योंकि लोग इसकी कमेंट्स में कुतिया कुतिया कर रहे थे। रजब की बीवी ईमान का भाई वो टिकटॉक पे आके रजब के बारे में क्या कह रहा है, लेकिन एटलीस्ट आप ईमान की कोई बात ना करें उसके बिहाफ पे। रजब भट्ट का उस लड़की ज़हरा के साथ कब से और कैसा रिलेशन है। रजब भट्ट और उसके दोस्त हैदर डोगर इन सब की कौमे लूत वाली कुछ हरकत करते हुए जो लीक वीडियोस हैं, सारी की सारी बातें पुख्ता सबूतों के साथ बगैर आपका वक्त जाया किए टू दी पॉइंट बताता हूँ जी। रजब की शादी होने के बावजूद उस लड़की ज़हरा मलिक के साथ नाजायज ताल्लुकात के ऊपर रजब भट्ट का क्या कहना है, पहले ये सुन लें। कि पास्ट सबके होते हैं, गलतियां कोताहियां सबसे होती हैं। ओ भाई ये कहना चाह रहा है जिन जिन लड़कियों के साथ मेरे कुत्ते काम थे वो मेरा पास्ट था। चले आए अभी देख लेते हैं वो कितना को पास्ट है। सबसे पहले उस लड़की ज़हरा मलिक की इंस्टाग्राम आईडी के ऊपर ये पोस्ट चेक करें। 21 जून को ये पोस्ट लगाई गई है और लड़की जहाँ पे बैठी है वो बैकग्राउंड आपने याद रखना है। अब आ जाए रजब के व्लॉग के ऊपर। ये उस व्लॉग का थंबनेल है। कुछ हफ्ते पहले ही अपने दोस्तों के साथ ट्रिप पे गया था हुंजा और लोग इसको तनकीद कर रहे थे कि अपनी बीवी को क्यों नहीं लेके गया। लोगों को पता चल गया क्यों नहीं लेके गया, रहा नहीं जाता। इसी व्लॉग के अंदर ये क्लिप चेक करें, ये देखें, ये यहाँ पे रुकें, वो पीछे बैकग्राउंड देखें। रजब भट्ट जिस होटल में अपने दोस्तों के साथ ठहरा है, ये ज़हरा मलिक लड़की भी उसी होटल में थी। ये तो धोती खोल रहा है। अब आप कहेंगे कि नहीं नहीं नहीं, रजब भट्ट तो अपने दोस्तों के साथ गया था, वो उन्हीं के साथ कमरे में रहा होगा जी, लेकिन नहीं। जिंदाबाद। अच्छा जरा सब तो खुडे च नुकर वाला कमरा मेरा। प्राइवेसी चाहिए। कैसी अजीब बात है ना कि वैसे तो ये सारे दोस्त इकट्ठे एक ही कमरे में सोते हैं और जो इन सारे दोस्तों की यानी मर्दों की बदमाशों की जो वीडियोस लीक हुई हैं, अब मैं वो आपको दिखा तो नहीं सकता लेकिन समझ लो बरहना नंगे ये कौमे लूत वाली हरकत पे भी आती है। लेकिन अभी पॉइंट ये है कि इस ट्रिप में इसको प्राइवेसी चाहिए थी, तड़प ही ऐसी है ना, एक अलग कमरा चाहिए था। रजब ने ये व्लॉग 29 मई को पब्लिश किया और उस लड़की ने वो फोटो तकरीबन 12 दिन बाद 11 जून को। ये क्या है? अब देखो ऐसा नहीं है कि ये कोई झूठ है या इत्तेफाक है या कुछ और है। नहीं नहीं नहीं, इतनी बात तो रजब ने आपने खुद सुना, अपने मुंह से मानी है कि वो मेरा पास्ट था। पास्ट सबके होते हैं, लेकिन रियलिटी में ये झूठा इंसान है। ये सारी अय्याशी इसका पास्ट भी था लेकिन प्रेजेंट भी है। अब तो सच बोल दे। मैंने तो कुछ सबूत आपको दिखाए हैं ना, लेकिन जो इसकी अपनी सब्सक्राइबर्स लड़कियां इसके व्लॉग्स देखती हैं, जब उन्होंने रजब भट्ट की ज़हरा मलिक के साथ बोसो कनार करते हुए जो वीडियोस लीक हुई वो देखी और उन्हें पता चला ये तो अपनी बीवी को चीट कर रहा है, तो उन्होंने तो खुद ही कड़ियों से कड़ियां जोड़ के इच्ची बिच्ची निकाल ली ना। रजब भट्ट ने पिंक शर्ट जो कैरी की हुई थी वही सेम टू सेम रजब भट्ट की उस ज़हरा मलिक लड़की ने कैरी की हुई थी। उसका ट्राउजर भी रजब भट्ट का उसने पहना हुआ था। फिर उसके बाद उसको मॉल में रजब भट्ट के साथ देखा गया। फिर एक क्वाली नाइट जब पाकिस्तान कुछ महीने पहले रजब भट्ट आए थे, एक ऑर्गेनाइज हुई, तो वो बेसिकली ज़ारा के लिए रजब भट्ट ने अरेंज की हुई थी। ज़ारा और रजब भट्ट ने सेम ड्रेसिंग की हुई थी व्हाइट कलर की और उसमें रजब भट्ट के ऊपर से पैसे वार के फेंक रही थी। सेम वही बैकग्राउंड सब कुछ वही था। व्लॉग था जिसमें सेम रूम सेम बेडशीट और बेड नजर आ रहा था और वही बेड और रूम ज़ारा मलिक के बैकग्राउंड में नजर आया। वहां से भी साबित हुआ। वीडियो तो चली रही है, पहले यार लाइक कर दे, बहुत मेहनत होती है यार, 1 सेकंड लगना। ये देखें 1 सेकंड लगा, कुछ भी नहीं हुआ। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ठोक दीजिए। फिर सेम कैप रजब भट्ट की उसने पहनी और फिर जब दुबई रजब भट्ट जा रहे थे तो दुबई में रजब भट्ट ने एक अपनी वीडियो फोटो शेयर की कि आप लोग मशहूर होना चाहते हैं तो पाकिस्तान से बाहर जाकर फिर खाने की रजब भट्ट ने शेयर की। उसके ही 1 घंटे बाद ज़हरा मलिक ने भी एक अपनी फोटो शेयर की जिसमें वो भी कह रही थी कि मैं दुबई जा रही। तो वहां से पता चला कि ज़हरा मलिक भी रजब भट्ट के पास ही दुबई जा रही है। फिर रजब भट्ट की उसने वॉच पहनी हुई थी जिससे सबको पक्का हो गया कि रजब भट्ट के ही रिलेशनशिप में, क्योंकि रजब भट्ट ने जो वॉच पहनी है वो ही उसने उस फोटो में जहाँ पे इन दोनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। हाँ जी, अब समझ आ गई, कोई मलाल बाकी तो नहीं रहा। अब मैं आपको इबलीस और यजीद की कुछ खुसूसियात बताता हूँ कि वो अपनी गलती नहीं मानते बल्कि अपनी गलतियों के ऊपर भी फख्र करते हैं। ये उसकी बेस्ट एग्जांपल है। और अगर आप किसी लड़की का मेरे से पूछा, मैं किसी का नाम नहीं लेता, सिंपल एक बात कहिए कि पास्ट सबके होते हैं, ठीक है, सबके होते हैं। कोई तुसी इत्थे जरा ना ऑल पर नाल नहा के नहीं बैठे हुए। समझ आवे देखो, ना समझ आवे तो बुआ खुला मेरा भरा निकलो। हाँ जी, अब समझ आई। 9 महीने पहले ही मैंने उसको जाहिल, अनपढ़, गवार, मगरूरा क्यों कहा था जी। भाई ये कत्ल भी कर देगा ना फिर भी यही कहेगा हाँ किया, पास्ट सबके होते हैं। पास्ट पास्ट तो ऐसे कह रहे जैसे ये शादी से पहले की बात थी और अब ये हाजी नमाजी बन गया है और सारे के सारे कुत्ते काम छोड़ चुका है। लेकिन नहीं, ये तो अभी पकड़ा गया है ना, तो किसी तरीके अपनी अय्याशी को कवर कर रहा है। ये पास्ट में भी अय्याशी करता था, ये प्रेजेंट में भी अय्याशी कर रहा है और कभी भी अपनी गलती नहीं मानेगा बल्कि उसके ऊपर फख्र करेगा। इब्लीस की सबसे बड़ी निशानी वो मगरूरा होता है, वो अपनी गलती पे डट जाता है। बात तो सही है।
कैमरा बंद कर दे। हाँ जी, ये वीडियो देखिए, रजब भट्ट किसी लड़की के साथ है और रजब भट्ट के हाथ में एक बोतल है और वो स्टिंग की नहीं है। रजब भट्ट के चेहरे के मदहोशी वाले तासुरात बता रहे हैं वो किसकी है। आप कहोगे कि नहीं बदगुमानी नहीं करनी चाहिए, किसी के बारे में अच्छा सोचना चाहिए। ओके, मैं भी इसी का कायल हूँ। मैं समझता हूँ कि इसके हाथ में पेप्सी है। ओके, और इसके साथ ये जो लड़की है इसकी मुंह भोली बहन हो सकती है। अब खुश हो। जरा नेक्स्ट वीडियो चेक करो, उसमें आपने बताना कि ये पेप्सी की बोतल है या स्टिंग है। ये तो टट्टी है। ये इसकी और इसके दोस्तों की सोहबत है, महफिल है, गैदरिंग है, जिसमें शराब और शबाब दोनों चल रहे हैं। वीडियो गौर से देखिए ना, शराब और शबाब दोनों हैं। असल में इसको देखने वाले भी यहाँ तो खुद इसी जैसे हैं या बच्चे हैं, इसलिए वो समझते ही नहीं। जरा देखो तो सही, व्लॉग्स के अंदर ये अपने जैसे जाहिलों और बच्चों के सामने एक्टिंग क्या कर रहा होता है। ऐसी कोई चीज एग्जिस्ट होती है हमारी गैदरिंग में, अल्हम्दुलिल्लाह। नशा और कोई चीज एग्जिस्ट होती है। क्या बात है जी, एक्टिंग की बादशाह कसम से। एक्टिंग करते हुए मुंह खोल के उर्दू जुबान में बस डायलॉग मारता रहता है और इसके जाहिल फैंस वाह वाह रजब ब्रैं ब्रैं ब्रैं। बेवकूफी का कोई इलाज ही नहीं। भाई ये एक झूठा इंसान है और झूठे पे पता है किसकी लानत है, शादीशुदा होने के बावजूद बाहर मुंह मारता है। रजब फैमिली अभी भी स्टिल इसको ब्रांड समझते हो, स्टिल इसको सपोर्ट कर रहे हो, तो भाई मुबारक हो, आपकी बहन को भी इसी जैसा शोहर मिले इंशाल्लाह। अब नीचे कमेंट्स में रजब भट्ट का हर एक फैन बोले आमीन। आमीन नहीं बोलना, आमीन नहीं बोलना, ये नहीं बोलना। आई थिंक ये दुबई है और वो कोई इंडियन टिकटॉकर था और ये इनकी मौज मस्ती चल रही है। हाँ जी रजब फैमिली, यही आपको चाहिए ना, यही आपका आइडियल है। आप इसके व्लॉग इसीलिए तो देखते हो क्योंकि आप देख के हसद करते हो, जलन का शिकार होते हो, रश्क करते हो कि काश मेरी भी ऐसी लाइफ हो। यही सच है कि रजब फैमिली असल में रजब भट्ट ही है या रजब भट्ट ही बनना चाहती है, लेकिन रजब भट्ट को जो लड़कियां देखती थी ना वो इसको छोड़ चुकी हैं। तुम्हें कैसे पता चला? अब जब उन्होंने देखा कि ये तो अपनी बीवी को चीट कर रहा है तब उन्होंने छोड़ दिया। लेकिन अभी भी रजब की अपनी फितरत जैसे लड़के इसको नहीं छोड़े क्योंकि उन्हें लगता है ये ठीक कर रहा है। तो ओके भाई, करो सपोर्ट, मेरी दुआ है कि आपकी बहन को भी इसी जैसा शोहर मिले क्योंकि रजब बंदा ठीक है, सच्चा है, खड़ा है, यारां दा यार है, ब्रांड है। कोई 2-4 चीजें मिल गई, कोई 10-12 अपनी पास से एआई बना ली। आपको पता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, आपको देख के लगता ही नहीं है कि यार ये कोई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी हो सकती है। अबे पाने के मुंह वाले, किसको पागल बना रहे हो? सिर्फ बच्चों को। इसे पता है अब मैं सिर्फ बच्चों को ही घेर सकता हूँ या अपने जैसे जाहिलों को। इसने अपनी तमाम अय्याशियों और बगैरतियों के ऊपर 2 ही बातें कही हैं, पोस्ट सबके होते हैं और कुछ वीडियोस एआई हैं। कोई 10-12 अपनी पास से एआई बना ली। अब मैं वो वीडियोस यहाँ पे दिखा नहीं सकता, स्ट्राइक पड़ जाएगी। लेकिन दोस्तों इसने पता है क्यों कहा है कुछ वीडियोस एआई हैं? क्योंकि इसकी जाहिल फैमिली, जाहिल फॉलोअर्स इसके ऊपर ब्लाइंडली यकीन करते हैं कि रजब ब्रांड है। इसने बच्चों को पागल बनाने के लिए बात इसलिए कही है कि ताकि मेरी वीडियोस अगर किसी के सामने भी आए वो ये सोचे कि नहीं रजब ब्रांड है, रजब ऐसा कर ही नहीं सकता, ये एआई वीडियो है। हम पागल हैं, पागल। भाई ये स्क्रीनशॉट चेक करो, कुछ जाहिल लोग हैं ऐसे अभी भी। वाज या वीडियो चल रही है, उसके नीचे कमेंट आया, नहीं रजब एक लॉयल बंदा है, वो ईमान को कभी चीट नहीं कर सकता, यकीनन ये एडिटिंग है। अरे तुम्हारी खोपड़ी में भेजा है कि भजिया। अब समझ आई ना कि इसके फैंस कौन है, जाहिल। लेकिन दुख की, अफसोस की और सोचने की बात यह है कि जाहिल भी बहुत ज्यादा हैं। यही तो वजह है कि ये रजब खच सरेआम अय्याशी, बदमाशी, जहालत, बगैरती, बेहयाई फैलाता है क्योंकि इसे 100% यकीन है, इसे राज पता चल चुका है कि पाकिस्तान में मेरे जैसे बहुत लोग हैं, मुझे मेरी नीच ऑडियंस बहुत मिल जाएगी। ये बात है दोस्तों। अब क्या हो रहा है, अब ईमान का भाई टिकटॉक के ऊपर आके जाहिर बात है वो रजब को अच्छा इंसान थोड़ी कहेगा, लेकिन ये रजब को इतना असली नस्ली जाहिल है यार, मैं क्या ही कहूँ। ये अपनी बीवी को इनडायरेक्टली तलाक देने की धमकियां दे रहा है और दे भी देगा शायद। और वैसे भी अगर ईमान के घर वाले शरीफ हैं तो ऐसे इंसान के साथ वो ताल्लुक क्यों रखेंगे। लेकिन ये रजब खच इतना चलाक है कि अपना असली चेहरा छुपाने के लिए लोगों की टेंशन डाइवर्ट कर रहा है। लास्ट मेरी वार्निंग है कि मेरा और मेरी बेगम का मसला है, हम सॉर्ट कर लेंगे जब तक वो मेरी बेगम है। अल्लाह करे कि टिल एंड रहे, लेकिन आपके लक्षण नहीं रखने वाले। मेरे पर्चा मेरे ऊपर नहीं था, जिंदगी में एक पर्चा नहीं था। जिस दिन से शादी हुई है लगी अपने घर ही नहीं गया।
अपनी लीक वीडियोस, अय्याशी को में लूट वाली हरकतों के ऊपर तबसरा करने की बजाय तलाक वाली बातों के ऊपर आ रहा है। भाई समझा करो, इसका जो एक कट्टा खुला होता है उसको छुपाने के लिए नवा कट्टा खोलता है। शुरू से इसकी यही स्ट्रेटेजी है। अब बंदा क्या ही कह सकता है, लड़कियां तो इसको देखना छोड़ रही हैं, लेकिन जो बच्चे हैं, नौजवान खून वाले हैं, यार अक्ल के नाखून लोग क्यों अपनी जिंदगियां तबाह कर रहे हो। 5-10 साल बाद आपने खुद को कोसना है कि हमने किसको आइडियल बनाया था, किसके पीछे अपना वक्त और जिंदगी तबाह कर दी। अब बस इससे ज्यादा मैं भाषण नहीं दे सकता। आज का ज्ञान पेलना इधर ही खत्म। अगर आपको ये टू दी पॉइंट वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें, और अगर आप पहली दफा तशरीफ लाए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। ठीक है ना? ओके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, कीप स्माइलिंग एंड खुदा हाफिज।